स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके बच्चों टेस्ट हैं कुछ जिनको हमने अब चेक करना है कॉम्प्रीहेंशन से मुतल्लिक। अच्छा, मैं एमसीक्यूज़ के बारे में बताता चलूँ कि ये चूँकि 14 वीडियोस थी, 14 टेस्ट थे आपके, और उसमें से एक एक टेस्ट हर बच्चे को दिया गया कि आप इनमें से टेस्ट को देखें और उसके बाद करें, एमसीक्यूज़ करें और फिर उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन। एमसीक्यूज़ के आंसर्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के, जब अब आपके पास आएगी तो उस वीडियो के अंदर आंसर्स भी मौजूद होंगे। ठीक है, तो आप वो आंसर्स देख लीजिएगा। 10 मार्क्स वो आप उस तरह से सिक्योर करेंगे। बाकी हमारे पास बात आती है कॉम्प्रीहेंशन की, तो ये मैं हर बच्चे का चेक करूँगा और उसको लेके आऊँगा। ये किसका है, कोई बताएगा मुझे? ये आपका है। अच्छा, तो यार अभी तो टाइपिंग वाला काम कर लो। क्या कर रहे हो? मोबाइल में मैंने कहा था टाइपिंग करो, कुछ तो करो। अब पेपर ख़त्म होने वाले हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस कब करेंगे आप? बार बार पेश भी करना है आपने। इन अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इज़ broadly shared poverty। शेयर्ड का वर्ड क्यों यूज़ किया? शेयर्ड से मुराद होता है बांटना। शेयर ट्रेडर्स फुल स्टॉप है तो उसके बाद लीडर्स का एल कैपिटल होता है। एंड रॉयल फैमिली, ये कॉमा था तो कॉमा सही लिखना यार। लीडर्स एंड रॉयल, अब रॉयल का फिर आर छोटा करो। और ओवर द सेंचुरी, क्या? तो फिर एफ भी बड़ा होना चाहिए। रॉयल फैमिलीज़ हैं तो फिर रॉयल पूरा वो साथ वो करना था आपने। ऑल ओवर द सेंचुरी कॉमा देयर डाइट कंटेन ब्रेड टी एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लार्ज बाय फ्रूट्स एंड, ये आपने अपनी तरफ से कर दिया। ड्यूरिंग के स्पेलिंग गलत। गुड क्रॉप सीज़न या ड्यूरिंग गुड क्रॉप सीज़न सही था। देयर फूड वाज इनफ फॉर देम, ये किन की बात कर रहे हैं आप? ऑल ओवर द सेंचुरी देयर डाइट कंटेंड, यहाँ पे देयर डाइट से क्या मुराद है? अफ़गानीज़ डाइट। ठीक है, यहाँ पीपल ऑफ अफ़गानीज़ यूज्ड या पुअर अफ़गानीज़ यूज्ड, ये भी गलत। पॉवर्टी इम्पैक्ट, पॉवर्टी सिंगुलर है तो उसके साथ इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, इम्पैक्ट्स आएगा, इम्पैक्टेड आएगा, वटेवर जो भी आपने बताना है। यहाँ पे तो वैसे अफेक्ट होना चाहिए था, असरअंदाज होना। फॉर देयर सोशल वेलफेयर एंड इंडिपेंडेंस दे आर फेथफुल टू देयर ग्रुप्स। अब फुल स्टॉप के बाद फिर दैट प्लेड, ये क्या बात हुई? वाइटल रोल टू डेवलप एटीट्यूड इन अफगान्स एंड अदर्स, ये लाइन में बिल्कुल भी समझ नहीं आई। प्लानिंग इसमें नॉर्मल थी, यानी आपने घर से प्रैक्टिस नहीं की हुई, अच्छे तरीके से घर में भी नहीं पढ़ा। अगर की होती तो फिर ये वाली चीज़ें इतनी गलत ना होती। आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं आपको इसमें से 10 में से सिर्फ जो मार्क्स दे पाऊँगा वो 2 होंगे आउट ऑफ 10। बाकी एमसीक्यूज़ में कितने मार्क्स आपके होंगे वो बाद में देखा जाएगा और उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं जी, उबैदुर रहमान किधर है? नहीं आए अभी, लेकिन चेक तो कर रहे हैं। मैं अब वो देख लेंगे साथ। अच्छा जी, ये एमसीक्यूज़ बाद में इधर आते हैं। प्रेसी राइटिंग, ये मुझे 100 वर्ड से ज़्यादा लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मल्टीप्लाई बाय 10 140, 100 वर्ड से ज़्यादा है। ज़ीरो मार्क्स, क्योंकि ये 100 वर्ड से ज़्यादा है। और ये बताया भी हुआ था, बार बार मैंने कहा था कि इट शुड नॉट बी मोर देन 100 वर्ड्स। जिसका ऐसे होगा एक वर्ड भी ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कैंसिल होगी वो। नेक्स्ट आते हैं जी। अब मेरे नाम की बोनस ने भी ऐसा ही किया हुआ है कि इन्होंने भी पेज पे किया हुआ है। ज़ालमो लिखिया करो, माशाल्लाह। यही मैं ज़रा चेक करा कितने वर्ड्स ने। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 5 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
तो ये 23 हैं, कुछ में 3 भी हैं। चले मान लेते हैं कि ये 100 होंगे, क्योंकि कुछ में 3 वर्ड्स भी हैं तो कुछ में 4 भी हैं, तो ये 100 मान लेते हैं। द मैन हु इज़ कॉन्स्टेंटली हेजिटेटिंग फ्रॉम हिज डिसीजंस, क्या? वो इंसान जो कि बार बार अपने फ़ैसले से घबराता रहता है, उसका क्या? नहीं बताया। He can make a decision but not satisfied by his own suggestion. After making decision he is not satisfied by his suggestion या by his decision, suggestion नहीं आना चाहिए था। He can change his decisions by the counterpoints from anyone. This type of person can never accomplish their, अब ये singular है, this type of person और उसके साथ their लिखा हुआ है। On the other hand, a man who is constantly consulting wisely, then तो नहीं आना, कॉमा लगा दिया, फिर अगली बात ही he makes his objectives firmly, he makes his objectives firmly नहीं आना चाहिए था। he can achieve anything in his life, the sign of weak personality is wavering, make a decision and sticking to it with firmly, it is a quality of rare person in the world। नॉर्मल से किया, बिल्कुल इसमें कोई एफिशिएंसी मतलब नज़र नहीं आ रहा है कि कोई प्लानिंग भी है, बस जो ज़हन में आया वो लिखते चले गए। तो इसमें मैं मार्क्स दूंगा 4.5 आउट ऑफ 10। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ की प्रैक्टिसिंग। नेक्स्ट आते हैं जी। हाँ जी, नवीद साहब आए हैं, नवीद अब्बास। यार एडी तेरी सोहनी राइटिंग है, तो देख लिया कर मोबाइल ना, तेरी मेहरबानी। टीचर के उत्ते ए जुल्म तेन पता सब तो वड्डा हुंदा है, हद होते हो तो दंद कड्ढन दे। आज के बाद मोबाइल के ऊपर करना है काम। इतनी बार मैंने कहा मोबाइल पे किया करो, जालमो। प्रेसी राइटिंग, राइटिंग की स्पेलिंग बताओ। TTING है ना, ठीक है। सिर्फ रिटर्न में T आता है, बाकी सब में सिंगल टी आता होता है। सिर्फ रिटर्न में T, बाकी सब में सिंगल टी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर नहीं था, अंदर होता तो ज़रूर मैं आपको सजा देता। ये याद रखिएगा, आज के बाद ये गलती ना करना। इन्वेस्ट कॉमा द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इज़ अकर, इज़ के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बताएं ज़रा इसके ऊपर क्या रूल्स हैं। अगर इज़ एम आर आया तो उसके बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी इज़ एम आर के बाद। थर्ड फॉर्म जब आएगी तो वो कौन सा टेंस होगा? पैसिव वॉइस का कौन सा? प्रेजेंट का पैसिव वॉइस। और अगर आईएनजी फॉर्म लगी होगी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और अगर इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ लगा है तो किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। तो इतने की होया सी करन लग्या, आपने प्रूफ रीड नहीं किया, इज अकर लिखा हुआ है। आपको ये चीज़ें तो अब ठीक कर लेनी चाहिए भाई। अब मैं दूँ ना आपको 500 दफ़ा लिखने के लिए, तो कभी गलती ना आप करें, हालांकि यहाँ पे आप सही बता रहे हो। कितनी बुरी बात है। नाउ कॉमा द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड कैन बी कंट्रोल्ड टू मीट द नेसेसिटी ऑफ लाइफ, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। नेसेसरी यहाँ पे नहीं आएगा। बाय द गुड डेमोक्रेसी द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। बाय द गुड नहीं, आप ये कह सकते हो इन डेमोक्रेसी, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज रेज्ड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, 2 दफ़ा रेपिटेशन आप कर रहे हो। डिपेंड्स अपॉन थिंग्स, द थिंग्स डेमोक्रेसी, ट्रेड यूनियनिज्म एंड बर्थ कंट्रोल। डिपेंड्स ऑन डेमोक्रेसी, ट्रेड यूनियनिज्म एंड बर्थ कंट्रोल। थिंग्स यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ड्यू टू दीज थिंग्स, ये ज़रूरत नहीं थी। वर्ल्ड कैन बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड
एंड फ्री फ्रॉम पॉवर्टी बाय फॉलोइंग दीज थिंग्स। ये भी थोड़ा सा ऊपर नीचे आपने किया। दीज थिंग्स विदाउट, फिर दीज थिंग्स रेपिटिशन नहीं करनी है आपने, बार बार प्रैक्टिस करें, काफ़ी गलतियाँ हैं। विदाउट इंसर्शन डू नॉट, डू नॉट डज नॉट के बाद एस और यस का इजाफा करते हैं मेन वर्ब के साथ, तो इधर क्यों किया हुआ है, चेंजेस क्यों लगाया हुआ है, क्या गलतियां अजीब सी यार। प्रूफ रीड तो कम से कम कर लेते आप जी। टाइम नहीं होता, टाइम होता है। पहले तो अपने जो है ना, अभी मैं जब करना चाह करूँगा 100 दफ़ा बोलना है आपने टाइम। क्या बोलना है? टाइम। और आज के बाद ये वर्ड टाइम बोला ना तो मैंने 1000 दफ़ा बुलवाना है आपसे। हमेशा वर्ड क्या होता है? टाइम, ठीक है। या क्या होता है? टाइम, ठीक है। कितना अच्छा लगते हो जब ऐसा बोल दो, टाइम बोलते हैं भिंगा हो गया मुँह, ऐसे कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो टाइम बोलना है। डू नॉट डज नॉट के बाद कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, आप खुद बता रहे हो, तो यहाँ पे फिर गलती की हुई है। अगर टाइम नहीं मिलता तो निकालें, उस हिसाब से प्लानिंग करें। कितना टाइम लिया था ये टेस्ट करते वक्त जी? यानी आपने 50 मिनट से भी ऊपर टाइम ले लिया, ये तो गलत बात थी ना जी। अब यहाँ पे फिर देखें, इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीज, विल बी शैल बी के बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? ING। और थर्ड फॉर्म आए तो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। अच्छा, खाली विल बी शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आए तो वो क्या होता है? शाबाश। तो इतने क्यों नहीं लिखता नलायक पांडे? वो आता जितना मर्जी हो, मैंने तो इसको देखना है ना। कितनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं आपकी। 1 नंबर है आपका 10 में से। और प्रैक्टिस करें जी। मिनाहिल कौन है? ओए ऐसे मिनाहिल लिखिया सी, गायब हो गया। लगता है मिनाहिल का टेस्ट गायब हो गया। हम उसको गायब नहीं होने देंगे, हम यहाँ से दोबारा निकाल लेंगे जी। मिनाहिल बाजी आई हैं? आई हैं जी। अच्छा जी, अब आपके टेस्ट चेक करते हैं। लकीली इंडस्ट्रियलिज्म एंड ग्रोथ इन पॉपुलेशन आर अकरिंग साइमल्टेनियसली के स्पेलिंग गलत। कल मुझे आपने साइमल्टेनियस के स्पेलिंग सुनाने हैं, वरना ये कल मैं आपको 100 टाइम्स लिखने को बोलूँगा। अच्छा, बाय के बाद जब भी वर्ब आता है वो ING फॉर्म में आता है। बाय के बाद जब भी वर्ब आएगा वो किस में आएगा? ING फॉर्म में। बाय डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, और उसके बाद फिर ING कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी। बाय डिक्रीजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ अ मैन कैन प्रोड्यूस मच मोर फॉर हिज फैमिली। एन इंटेलिजेंट, टी ख़त्म हो गया। डेमोक्रेसी रेजिस्टेंट टू चेंज इंक्रीजेज the standard of life. An intelligent democracy resistant to change, यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ पे कॉमा करते हैं आप, ताकि वो बात पता लगती कि थोड़ा कहना चाह रहे हो। An intelligent democracy resistant, डेमोक्रेटिक होना चाहिए था। डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंट टू चेंज इंक्रीजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इस तरह बनता था। इस तरह तो लाइन ही पूरी नहीं हुई। पता मुझे कैसे चलेगा कि मैंने इसको कॉमा कहाँ पे लगाना है, क्या करना है। इन ब्रिटेन एंड अमेरिका इट वाज मेनली यूज्ड फॉर वॉर का W कैपिटल नहीं आना था। इट डिपेंड्स अपॉन डेमोक्रेसी, ट्रेड यूनियनिज्म एंड बर्थ कंट्रोल। दीज 3 थिंग्स कैन डिक्रीज पॉवर्टी, एक्सेसिव लेबर आवर्स एंड वर्ल्ड विल बिकम इंडस्ट्रियलाइज्ड। लैक ऑफ दीज 3 थिंग्स कैन प्रोड्यूस अ सिस्टम जस्ट लाइक बाय फेरो। आप ये बाय की जगह पे लिख देते, इधर फेरो सिस्टम कर लेते। फेरो सिस्टम ये ज़्यादा अच्छा रहना था।
Decrease in poverty will be impossible if the population keeps on increasing at the present rate. अच्छा जी, ये गलतियाँ भी आपकी हैं, तो इन सब को देखने के बाद यू हैव गॉट 6 मार्क्स आउट ऑफ 10. नेक्स्ट आते हैं जी, नवीस साहब हो गए हैं. अब आते हैं जैद साहब की तरफ. जैद साहब, ये तो मुझे वर्ड्स भी कोई 70-75 लग रहे हैं. जैद किधर है? छुट्टी पे. ये वर्ड्स भी कम है. हाँ, तकरीबन ये 75-78 के करीब है. सिंस चूजिंग दैट व्हाट ही विल डू फर्स्ट, मेक्स decisions but also changes, he can never accomplish anything great. A man who makes decisions wisely and then executes them properly do not. a man है तो फिर a man के साथ तो does not आना था. T any time. Wavering of mind is a symptoms of inferiority complex. Is a symptom of. Average people can develop habits of deep thinking. People can achieve success through guidance, willpower and psychological treatment. Normals है, कोई इसमें इजाफा और थोड़ा कम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें 4 मार्क्स हैं जी आउट ऑफ 10. इस पर और प्लानिंग चाहिए थी, मोर प्लानिंग, मोर प्रैक्टिस. अली आज़ाद. Poverty is widely shared as Islam in Afghanistan. ये शेयर्ड लिखा हुआ है, पाए ना? बोलो, कुछ तो बोलो. शेयर्ड की स्पेलिंग क्या है? हैं? तो फिर लिखा क्यों नहीं? इस्लाम इन अफगानिस्तान एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल नंबर ऑफ वेल्दी पर्सनस. अच्छा, पीपल, पर्सनस वर्ड ना लिखा करें. फ्रॉम सेंचुरी, कौन सी सेंचुरी से? या फ्रॉम सेंचुरीज कहें, सदियों से. देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ ब्रेड एंड टी. बस बात ख़त्म. फिर एक्सेट्रा क्यों लिख रहे हैं? बट देयर डाइट ड्यूरिंग क्रॉप, बट ड्यूरिंग क्रॉप देयर फूड इज़, फिर दोबारा डाइट का वर्ड यूज़ ना करते आप. ड्यूरिंग क्रॉप ईयर्स, बट देयर डाइट ड्यूरिंग क्रॉप ईयर्स टू सफिशिएंट द इफेक्टिव पीपल. ये लाइन ही गलत है, ध्यान से दोबारा देखिएगा कैसे ठीक करनी है. द मोस्ट इफेक्टिव पीपल आर फार्मर्स एंड हार्डर्स. ये हर्डर्स क्या होते हैं? हर्डर क्या होता है? तो फिर लिखिएगा क्यों जाए जी, फार्मर्स एंड हर्डर्स. ये हर्डर्स क्या है मुझे नहीं पता. हु इम्पोज. अब आप प्रेजेंट की बात करें, साथ ही पास की तरफ आ गए हैं. और रॉयल फैमिलीज़ यानी कुछ जो हैं वेल्दी वंस, उनकी बात ही नहीं की आपने. ऑन एलिमेंटल क्वालिटी ऑन देयर कल्चर, ये भी लाइन गलत. लॉयल्टी टू अ प्राइमरी ग्रुप, सिंगुलर है तो रिजल्ट्स आना था. सेल्फ असर्शन एंड पर्सनल इंडिपेंडेंस, दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर a major feature of Afghan life, whereas group loyalty also played a role in shaping the attitude towards fellow Afghans and outsiders. Has also played. जब आप प्रेजेंट पे आ रहे हैं तो प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट पास तो मिक्स ना करें. 3.5 आउट ऑफ 10. मोर प्रैक्टिस और प्लानिंग को भी बेहतर करना पड़ेगा. नेक्स्ट पे बढ़ते हैं जी. हसन रज़ा किधर हैं? आप हैं? आप मुझे एक बात बताएं, मैंने कहा था प्रेसी राइटिंग में आपने कौन सा पर्सन यूज़ करना है, बताएं. थर्ड पर्सन. ये मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है, तो क्यों किया हुआ? 100 टाइम लिख के लाना है. डू नॉट यूज़
डू नॉट यूज़ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इन प्रेसी। 100 दफ़ा लिख के लाना है। इसका लिखो भाई नाम। एंड लव्ड फ्रीडम रिपब्लिक डेमोक्रेसी नेवर बिलव्ड पब्लिक। यार ये क्या लिखा हुआ है? दिस ब्रिंग्स मी डेमोक्रेसी एंड लव्ड फ्रीडम रिपब्लिक डेमोक्रेसी नेवर बिलव्ड रिपब्लिक। की कहना चाह रहे हैं? कितनी बार मैंने कहा कि SVO को फॉलो करना है आपने। स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जब तक फॉलो नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ आप ही पढ़ सकते हो। वो सुना कभी आपने लिखे मूसा पढ़े खुदा? उसका मतलब ये नहीं है खुदा पढ़े, उसका मतलब है लिखे मूसा पढ़े खुद आ। आप ही आके उन्हें पढ़ना है तो समझ आनी है, सानों समझ नहीं आनी। तो वही हिसाब आपने किया हुआ। हेटफुल इकट्ठा वर्ड होता है सिंगल एल के साथ। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सो डिजर्व्स आवर सपोर्ट। कोई समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या किया हुआ। It does not start from individual, that individual is important and all kind needed to make civilization and does not divide citizens। की मतलब 0 out of 10। ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। एक्सेसिव वर्क किन पे? नंबर 1 टेंसेस, नंबर 2 ग्रामर, ठीक है, नंबर 3 प्रैक्टिस, नंबर 4 प्लानिंग। इन सब पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है आपको, और ज़्यादा करें क्योंकि ये वाला सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। मसला होगा ना किया तो। जी आ कौन सी? अच्छा हुई है। अभी मैंने हानिया देखा था। कोई हानिया है यहाँ पे? ये मुझसे रेस क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये लगता है ये 2 बाजियों ने जादू किया हुआ है। एक मनाहिल ने कीता सी तो दूजा हानिया ने करता है। लेकिन हम तो चेक फिर भी करेंगे। लो जी आ गया हानिया तारिक। सारे ने माशाल्लाह पेश ते करने की जहमत की थी। सर ने कहा था? कौन से सर ने? उन्हें आपने कहना है कि भाई सर ने जैसे कहा हमने वैसे करना है, हमने प्रैक्टिस करनी है। द मैन हु इज़ कन्फ्यूज इन 2 वर्क्स। वर्क्स कोई वर्ड नहीं होता। वर्क्स का मतलब होता है ज़िंदगी भर के काम। क्या होता है? ज़िंदगी भर के काम, उसे वर्क्स कहते हैं। लाइफ लॉन्ग वर्क्स ऑफ अल्लामा इकबाल। जो बंदा क्या हो जाता है ना, फिर कहते हैं लाइफ लॉन्ग वर्क्स। ठीक है, तो वर्क्स कभी भी वर्ड यूज़ नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब नहीं मैंने सिर्फ इनके ऊपर बताया है। तुसी नोट नहीं करोगे, तुसी करोगे तो ये 100 दफ़ा लिखोगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ये वाली बात। द मैन हु इज़ कन्फ्यूज इन 2 वर्क, इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, कॉमा, ये चूँकि बात जारी थी तो आपको इसको फुल स्टॉप के बाद अगली बात करनी थी। ही विल नॉट डू एनी ऑफ देम। कितना अच्छा था। ही विल डू नीदर। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। उधर लिखा हुआ था तो कोई नहीं। अच्छी बात है, वो उन्होंने कितना कूजे में बंद किया है दरिया को, तो आप यूज़ करें उस दरिया को। ठीक है, बल्कि सॉरी वो कूजा यूज़ करें आप। द मैन हु फ्लक्चुएट्स हिज डिसीजंस, कॉमा, ही विल नॉट अचीव एनीथिंग गुड। गुड क्वालिटी में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप यूज़ करते हैं प्रोडक्टिव या एनीथिंग सक्सेसफुल। ठीक है, द मैन हु, अब सिंगुलर है तो क्या आना था? तो क्यों नहीं लिखा? फर्मली एंड ओवरकम्स ऑल द डिफ़िकल्टीज वाइजली, फुल स्टॉप नहीं आना था। विल अचीव समथिंग ग्रेट। अच्छा, इसके बाद ऐसे कर दिया, चेंजिंग का C कैपिटल। डिसीजंस एंड माइंड अगेन एंड अगेन आर साइंस ऑफ इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। थ्रू स्ट्रॉन्ग विल पावर, फेंदर बयान में लगाते, प्रॉपर गाइडेंस एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अ मैन, आ छोटा आना था, कैन टेक डिसीजंस फर्मली एंड देन स्टिक टू हिज डिसीजंस। फिर डिसीजन आपने कर दिया, स्टिक टू देम। अ फ्यू मैंस, मैंस कोई वर्ड नहीं होता। अ फ्यू पीपल थिंक डीपली एंड देन वर्क इफेक्टिवली। दिस क्वालिटी इज़ फाउंड, या इज़ फाउंड ही आना था, पैसिव वॉइस, इन सम ह्यूमन्स।
ओह 4 मार्क्स हैं जी आपके आउट ऑफ 10। एमसीक्यूज़ वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं जी, ए भी हो गया। ए कौन है? ए फिर वो एच वाला ख़त्म हो गया। कोई हामिद था आई थिंक सो। किधर है जी हामिद साहब? आ गए हो? शक्ल भाव लकांदे क्यों पे हो? हाँ एंस, वेरी गुड। अच्छा जी, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ कॉन्साइडेड क्या हो गया? कॉन्साइड क्या होता है? वो तो वर्ड आपने वहीं से कॉपी कर लिया। विद द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी, इफ़ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, भाई इंक्रीज प्रेजेंट होता है कि पास्ट होता है? बताएं हामिद साहब। क्या इंक्रीज्ड प्रेजेंट होता है? पास्ट होता है। तो आपने इंक्रीज फिर यहाँ पे क्यों लिखा? सिंगुलर आना चाहिए था। इफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेस डे बाय डे, कॉमा पीपल वर्क मच मोर टू के बाद क्या लिखा हुआ है? मच मोर टू बियर। ये BARE से मुराद होता है नंगा। तो तुम ये की कहना चाह रहे हो? बियर, BEAR बियर, जिसका मतलब है बर्दाश्त करना। लो अब मैं क्या क्या बर्दाश्त करूं, मुझे बताओ। पानी की मतलब होता बियर दा। एक बियर का मतलब रीच भी होता है, वो भी याद रखिएगा। बस एक मिनट, लाइट आ रही है, एक मिनट। क्या करेंगे? अच्छा, टाइटल के बारे में अगर पूछा जाए तो लिखेंगे, ये बात याद रखें। अगर टाइटल के बारे में पूछा हुआ है तो आप लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। क्या? लिखें क्यों? सवाल ये पैदा होता है, जब उन्होंने कहा ही नहीं है तो क्यों लिखना है? ठीक है, उन्होंने कहा कि प्रेसी, और अगर कहा कि सजेस्ट अ टाइटल, तो फिर बताना उस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के क्या समझ आता है। इंटेलिजेंट डेमोक्रेसी नॉट अननाउन बाय, भाई इंटेलिजेंट डेमोक्रेसी के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आना था। नॉट से पहले कोई हेल्पिंग, मैंने कितनी बार कहा था कि टेंस के अंदर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और कौन से 2 टेंस है जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता सिंपल सेंटेंसेस में? कौन है वो? बताओ, वो कौन से 2 टेंसेस हैं जिनके सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता? लेक्चर नहीं लिए थे? कितना बाद में आए थे? भैया आप एक काम करें, ये जो आपका हाल है मैंने देख लिया है, आप बैच 7 ज्वाइन करें, इसको छोड़ें। और उन्हें बोले मैंने बैच 7 ज्वाइन करना, और मैंने पेपर ये सितंबर में नहीं देने इंग्लिश के, मैंने नवंबर में जाके देना है। ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं है। तो ये अगर नहीं था तो मैंने वो चीज़ें अपलोड भी की हुई हैं, आपने वहाँ से क्यों नहीं देखी? पोर्टल से क्यों नहीं किया? ये चीज़ों को आपको पूरा करना चाहिए था बेटा। मैं इसको कैसे ऐसे चेक करूँ? आपके तो ठीक ही नहीं है कुछ भी, आपको तो ग्रामर ही नहीं आती, मैं इसमें क्या चेक करूँ? जुहेब भाई किधर हैं जी? जुहेब, दा मैन से मुराद है वो ख़ास आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दा अगर किसी वर्ड से पहले आ गया तो ये कब होता है? इसका मतलब मैंने उसको ख़ास कर दिया। जैसे मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ जी कि दिस इज़ अ डॉग, ठीक है। अगर मैं कहूँ द डॉग, तो इसका मतलब है वो ख़ास कुत्ता जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। आ और एन तमाम स्पीशीज़ के बारे में बात करता है, और दा स्पेसिफाई करता है कि मैं किस खास चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू इन द क्लास, तो इसका क्या मतलब है? वही क्लास जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। समझ आ रही बात की? तो दिस इज़ व्हाट, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अ मैन हु हेजिटेट्स इन एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन। आ मैन है तो उसके साथ डू आएगा कि डज आएगा? वो आया ही नहीं बंदा, डज आना था। अ मैन हु ऑलवेज सीक्स एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड
सिंगल चेंजेस आना था, हिज माइंड ऑन एवरी सेकेंड ओपिनियन का वर्ड ही नहीं आना चाहिए था, इज़ अनेबल टू डू समथिंग ग्रेट हैं, हाँ ठीक है, और अचीव सक्सेस, ये और की ज़रूरत नहीं थी, मैंने पहले भी कहा था कि और वगैरह की बातें नहीं करते जी। स्क्रीन बंद हो गई, ओहो जालमो ए हूँ तो नहीं याद है मैंने दसना, रुके एक मिनट बस, आ रही है करण अर्जुन आ रहे हैं। हैं इस वक्त इंग्लिश की हो रही है, वो अहमद बताएंगे किधर होगी। क्या मेरा भी, मैं अब क्या करूं, मैंने कहा था ना आगे फ़ोन पे, वो नहीं सामने देखूंगा, सामने बिस्ती करूंगा, ऐसे नहीं मैं ऐसे नहीं, मैं लाइव बिस्ती करूंगा। अच्छा तो मैं बात ये कर रहा था कि आ मैन आना है, दा नहीं आना। हु हेजिटेट्स इन एवरी सिचुएशन डज नथिंग, ठीक है, डू गलत है। अ मैन हु ऑलवेज सीक्स एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड चेंजेस हिज माइंड ऑन एवरी सेकेंड, ओपिनियन की ज़रूरत नहीं थी, इज़ अनेबल टू डू समथिंग ग्रेट, और अचीव सक्सेस ये ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा था और करके नहीं लिखना, एक ही दफ़ा जो बात लिखनी है वही लिखनी है। देयर इज़ ओनली अ मैन कैन सक्सीड, क्या गलती है, देयर इज़ ओनली की ज़रूरत नहीं थी। अ मैन कैन सक्सीड हु टेक्स हिज एवरी स्टेप वाइजली एंड आल्सो मेक्स स्ट्रिक्ट डिसीजंस इन हार्ड सिचुएशंस लिख लें, सिचुएशन भी ठीक है। हेजिटेशन एंड फ्लिकरिंग ऑफ द माइंड आर द सिम्टम्स ऑफ अ वीक पर्सन, द क्वालिटीज़ विच आर फाउंड इन फ्यू वंस आर स्टिकिंग टू, अब देखो ज़्यादा की बात, फ्यू है इसका मतलब ज़्यादा है, तो फिर देयर डिसीजंस विद फर्म एम, फर्मली लिख दें, विद फर्म एम की ज़रूरत ही नहीं थी। दीज टाइप्स ऑफ स्किल्स कैन बी अचीव्ड थ्रू कंसल्टेशन, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड विल पावर। अब इन्होंने वो बात कि जिसमें दूसरे बंदों की क्वालिटीज़ की बात करनी थी, ऊपर इन्होंने सारा लिख दिया उनके बारे में कि जो अब अचीव नहीं कर सकते, तो फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अगले वाले सेक्शन को नहीं कर पाए, और इसलिए उन्हें पता चला टाइम जो है वो लेंथ ख़त्म हो रही है, तो फ़ौरन उन्होंने बात को एंड कर दिया, यानी प्रॉपर एंडिंग भी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सके हर पॉइंट को। और हमने कहा था बी फेयर एंड डिस्क्राइब एवरी पॉइंट इक्वली, तो इक्वली डिस्क्राइब भी नहीं कर सके। फिर उसके बाद प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं बातों को, ये नहीं करना चाहिए, ये चीज़ भी गलत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको देखकर इन्हें ठीक करना चाहिए था। तो जनाब मैं इनको जो मार्क्स दूंगा इन सब चीज़ों को देखने के बाद, दे विल बी 3 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जी। लास्ट बच्चा है हमारे पास जिसका नाम है अली आज़ाद। ये तो अभी चेक किया हमने आपका, ये फिर टेस्ट क्यों आया, हालांकि पहले चेक कर लिया हुआ है जी, आपका नहीं हुआ। तो ये मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, दिखाएं कहाँ पे आपका, अली हसन। लो जी अली हसन साहब, ताड़ी गल आ गई। डेमोक्रेसी मीन्स द बिलव्ड पब्लिक, लव द बिलव्ड रिपब्लिक, लव फॉर बिलव्ड पब्लिक कर लो। रियली वाकई इट इज़ नॉट अ बिलव्ड रिपब्लिक। माशाल्लाह, एकदम वक्त बदल दिया है, जज्बात मतलब पूरा 180 डिग्री का आपने पलटा खाया है। पहले मोहब्बत है और साथ ही इट इज़ नॉट लव है, समझ लेना। ये क्या बात हुई, प्रूफ रीड नहीं किया होता यकीनन ये गलती आती ना, आपको पता लगता। बट इट इज़ लेस हेटफुल देन अदर कंपैरेटिव फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। It is said to be less hateful than other forms of government. The people who are sensitive get more of a chance due to democracy. They produce literature and art.
द पीपल हु आर सेंसिटिव कॉमा गेट मोर ऑफ अ चांस, गेट मोर चांस ड्यू टू डेमोक्रेसी। किस क्या मतलब? यानी जो बंदा सेंसिटिव होता है उसे डेमोक्रेसी में ज़्यादा मौका मिलता है। क्या मतलब हुआ? सेंसिटिव से क्या मतलब हुआ? ये बात ही आपने पता नहीं क्या लिखी है, समझ ही नहीं आ रही। दे प्रोड्यूस लिटरेचर एंड आर्ट, दे आर इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक रिसर्च, दे आर नाउन एज ऑर्डिनरी पीपल हु आर इंटरेस्टेड ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन डिसेंट, हैं नहीं इंटरेस्टेड इन देयर प्राइवेट लाइव्स, दे ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन डिसेंटली, दे हेल्प देयर नेबर्स, सम पीपल नीड टू एक्सप्रेस दैमसेल्व्स। बेटा ये ऊपर से ही ना आपने मामला ख़राब किया कि जिसके बाद समझ ही नहीं आ रही आप किसकी बात कर रहे हो, तो जिस वजह से ये सारा गलत हो गया आपका, क्योंकि आपने बात को ही नहीं सही तरीके से किया। और ये क्या है, सब कुछ लिखा हो, इतना टाइम था आपके पास कि आप हर चीज़ को लिखते और फिर उसके बाद उस तरफ आते? 0 आउट ऑफ 10 सॉरी। ले जी ये भी गलती हैं। अब एक स्टूडेंट रह गया जिनका टेस्ट चेक नहीं हुआ, अब वो टेस्ट इनका इंशाल्लाह कल चेक करेंगे और लेक्चर से पहले चेक करवा लेना आप मुझे, तो फिर इंशाल्लाह अब यहीं से आगे बढ़ेंगे। चलें जी, कोई और क्वेश्चन इससे रिलेटेड टेस्ट से मुतल्लिक़ कोई आपके माइंड में आ रहा हो? हमारा कॉम्प्रीहेंशन का सेक्शन तो आज कंप्लीट हो चुका, कल से हमारा सेक्शन स्टार्ट होगा लेटर राइटिंग का। और लेटर राइटिंग एक चैलेंजिंग काम है, अच्छा काम है, इसको अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। ये लेटर राइटिंग, ये जितना भी राइटिंग का प्रोसेस है, ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आपका जो डे 9 तक का जो मैंने आपको एक ट्रेयर पढ़ा दिया, अगर उसके ऊपर आपका अबूर नहीं होगा। तो मैं ये बार बार तब भी कहा था कि आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और अब भी मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो पेपर पास नहीं होगा, और जब पेपर पास नहीं होगा तो लटके रहेंगे, परेशानी रहेगी। तो इसलिए इसका ख्याल बहुत ज़रूरी है। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं न्यू सेक्शन के साथ, दैट वुड बी लेटर राइटिंग।